श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज हम चर्चा करेंगे व्रत पर्वों में भेद का पांचवा कारण। अभी तक हम व्रत पर्वों के भेद पर 4 कारणों पर विचार कर चुके हैं। पांचवा कारण अब मैं आपको बताऊंगा, जो आप प्रेमपूर्वक श्रवण करें। वो आता है स्थानीय परंपराएं। स्थानीय परंपरा के अंतर्गत आती हैं, जैसे आसाम में सौर भाद्रपद की अष्टमी को ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाने का विधान चला आ रहा है। तो वे उस हिसाब से ही सौर भाद्रपद मास में ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी मना लेते हैं। अब इस परंपरा को बदला नहीं जा सकता है। ऐसे ही आप देखते हैं कि एक परंपरा ये है मध्य प्रदेश और राजस्थान में शीतला माता पूजन की। शीतला माता का जन्म वैसे देखा जाए तो मध्याह्न व्यापिनी तिथि में हुआ था, मध्याह्न काल में हुआ था, सप्तमी को मध्याह्न काल में। इससे शीतला सप्तमी मनाई जानी चाहिए, मध्याह्न व्यापिनी। परंतु ये चैत्र कृष्ण पक्ष की सप्तमी को शीतला माता का पूजन करती हैं, परंतु वहाँ उनको सप्तमी से कोई मतलब नहीं, महिलाओं को। उसकी क्या परंपरा है कि होली दहन हुई, उसके दूसरे दिन से शीतला माता पर जल चढ़ाना प्रारंभ करती हैं महिलाएं। तो वो उनके 7 दिन लगातार जल चढ़ा चुकी होती है, 7 लोटे। तो जिस दिन 7 लोटे पूरे होते हैं, उसी दिन वो चाहे षष्ठी हो, चाहे अष्टमी हो, चाहे सप्तमी हो, तो वे उसी दिन शीतला माता का पूजन करती हैं। ऐसा प्रकरण हमारे गांव में भी आया था कि सप्तमी दूसरे दिन है और एक दिन पहले ही उनके लोटे 7 पूरे हो गए, तो शीतला सप्तमी पूजने लग गई महिलाएं। तो फिर मैंने ये कहा कि भाई आप सप्तमी पूज रही हो कि लोटे पूज रही हो? तो उन्होंने बताया कि साहब गांव के बड़े लोगों के साथ में रहना पड़ता है। तो मैंने कहा भाई फिर तो पंचांग भी बड़े लोग निकाला करें, अपन क्यों निकालें? बहुत सारे गांवों में ऐसा रिवाज है कि बड़े लोग जो कर रहे हैं वो करना पड़ेगा। चाहे पंडित जी ये जानते हैं कि हाँ ये गलत है, फिर भी उनको बड़े लोगों के साथ रहना पड़ता है। लोटे कितने हुए? तो भाई लोटे तो 6 ही हुए, या लोटे तो अभी 5 ही हुए, या लोटे तो 7 आज ही पूरे हो जाएंगे, कल सप्तमी है तो उससे क्या मतलब है? तो वो जो उनकी परंपरा चली आ रही है उसको तोड़ा नहीं जा सकता है। वो तोड़ने के लिए एक ठोस निर्णयकर्ता होना चाहिए। तो कई पंचांग देखने वालों को, जानकारों को भी फिर उस गांव जो एक तरफ जा रहा है उसकी तरफ जाना ही पड़ता है, और उनका पंचांग धरा का धरा रह जाता है। कुछ स्थानों पर यह परंपरा है कि सप्तमी या अष्टमी दोनों में से किस दिन शुभ वार मिल रहा है। जिस दिन शुभ वार मिलेगा उस दिन वो बूढ़ा बासोड़ा मनाते हैं, अर्थात बासी अन्न का भोग लगाकर बासी भोजन खाते। बासी का अर्थ नहीं, एक दिन शाम को बनाया हुआ उसका भोग लगाते हैं और उसी का फिर भोजन करते हैं। तो देखिए इस परंपरा को बदलना भी एक बड़ी टेढ़ी खीर है। ऐसे ही हम चलते हैं अलग बिंदु पर, तो नवरात्रि। नवरात्रि में भी कई ऐसी स्थानीय परंपराएं हैं, जैसे कई स्थानों पर अमावस्या की शाम को ही घट स्थापना हो जाती है, परंतु माँ भगवती स्वयं कहती है कि यदि कोई अमावस्या को घट स्थापना करता है तो मैं उसका सर्वस्व नाश कर देती हूँ। पर फिर भी वहाँ जो अमावस्या को घट स्थापना की परंपरा चल रही है। अब देखिए कुछ विप्र भी ऐसा तर्क करते हैं या कुछ लोग भी तर्क करते हैं, नवरात्रि
तो उसमें 9 दिन होना चाहिए, 9 रात्रि पूरी होना चाहिए। 9 रात्रि कहाँ हो रही है? तो अच्छे अच्छे ज्ञाता लोग भी वहाँ रुक जाते हैं, बात तो सही है, नवरात्रि है तो 9 रात होना चाहिए या 9 दिन भी पूरे होना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है। क्यों? तो उसका ये कारण है कि नवरात्रि एकम से लगाकर नवमी तक 9 दिन की होती है, परंतु वो मध्यम मान है। स्पष्ट मान से वो 8 दिन की भी हो सकती है, स्पष्ट मान से वो 10 दिन की भी हो सकती है, परंतु उनका औसत निकालते हैं तो ज़्यादातर 9 दिन बैठता है, इससे उसको नवरात्रि कहा गया है। पर अब कैसे समझाया जाए कि भाई ये मध्यम मान से 9 दिन होने के कारण इसको नवरात्रि कहा जाता है, परंतु बस वही तर्क आ जाता है कि भाई 9 दिन किस दिन पूरे हो रहे हैं, तो सब अच्छे अच्छे वहाँ रुक जाते हैं और फिर उस स्थानीय परंपरा के अनुसार चलते हैं। कई स्थानों पर नवरात्रि का जो विसर्जन है वो 10 दिन में करने का विधान है, वो 10 दिन में ही करते हैं और नवरात्रि उठाने का काम। तो चाहे दशहरा है फिर भी उस दिन वो उनकी नवरात्रि उठाएंगे। तो ऐसी कई स्थानीय परंपराएं, विवाह में भी देख लो आप, विवाह में अच्छा अच्छा वेद का ज्ञाता व्यक्ति भी फेल कर देते हैं लोग कि इनको कुछ नहीं आता है। कि हमारे यहाँ तो पंडित जी जो है ऐसे फेरे करवाते थे, वो एक जो है मिट्टी का वो बड़ा गेंद टाइप का वो उसको लेके न यज्ञ पे घुमाते थे, वो ऐसा करते थे, इनको तो कुछ नहीं आता है, चाहे वो उनसे ज़्यादा अच्छा करवा रहे हों, पर ऐसी स्थानीय परंपराएं चल जाती है। तो वो भिन्न भिन्न स्थानों की भिन्न भिन्न परंपराएं होने के कारण से भी व्रत पर्वों में भेद आता है। अब जो नवरात्रि 9 दिन पूरी मानते हैं और गणित से 8 दिन ही आ रही है, तो वो व्रत 9 दिन करेंगे। तो आप अष्टमी को पूजा कर रहे हैं, वो 9 दिन पूरे होने पे करेंगे। अष्टमी को 8 दिन में मतलब नवमी की पूजा कर रहे हैं आप, और वो 9 दिन में चाहे दशमी आ रही तो भी उस दिन पूजा करेंगे। तो ये आपका व्रत पर्व में भेद होने का कारण है। अब जैसे आसाम में वो पहले मना लेते हैं, ऐसे ही स्मार्त अलग जा रहा है, वैष्णव अलग जा रहा है, तो वो भी भेद हो जाता है। तो वो तो संप्रदाय भेद में आ गया था। ये स्थानीय परंपराओं की बात करें तो ये स्थानीय परंपराओं के भी कई सारे भेद हैं। कई स्थानों पर ये हैं कि हमारे तो बावजी किए गए कि उस दिन ही करना, तो वो भी उस हिसाब से वो चला आ रहा है। अभी भी जो 2 आश्विन मास थे, तो एक किसी गांव में तो लोगों ने पहले आश्विन के शुक्ल पक्ष में ही नवरात्रि मना ली थी, क्योंकि उनके गुरुजी का आदेश था कि भाई अपने तो पहले में आए वो ही मनाना, दूसरे में नहीं मनाना। बस गुरुजी ने कह दिया, वो अंतिम सत्य हो गया। तो अब उस नगर में जब भी आश्विन मास अधिक आएंगे तो वो तो पहले आश्विन में ही मनाएंगे, क्योंकि गुरुजी कह गए। तो ये स्थानीय परंपराएं भी चल चुकी हैं। जिनको शास्त्र का ज्ञान नहीं है या जिनने देखा नहीं है, वे कुछ भी कह देते हैं कि नहीं अपने तो पहले में करो। अब भोली भाली जनता उसको लेके चल जाती है, तो वो परंपरा बन जाती है। इस प्रकार ये 5 भाग मैंने बताए, और अगले भाग में मैं आप इनको इन सब की समरी बताऊंगा कि क्या किया जा सकता है। तो इस प्रकार आज का ये प्रकरण समाप्त होता है। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।